अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, घोसी में घमासान होने जा रहा है। 5 सितंबर को घोसी में उपचुनाव है। दारा सिंह चौहान का चुनाव है। दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब वो बीजेपी का हिस्सा हैं। और इस उपचुनाव की कहानी भी वही है जो इसके पहले हुआ है कि मुकाबला फिर से आमने सामने का हो गया है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। और इसके पीछे बाकी दल अलाइज हैं। सिर्फ यही विषय नहीं है, उत्तर प्रदेश में 2 और राजनीतिक विषय बड़ी चर्चा में है। प्रियंका गांधी चुनाव कहीं से लड़ने जा रही हैं, ऐसी चर्चा है। कहाँ से, आज डिबेट में तय करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। और तीसरा विषय ये है, जयंत चौधरी का आखिर स्टेटस क्या है। आज इन 3 मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित नए प्रयोग, नित नए एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। उन्हीं में से एक है घोसी का उपचुनाव। घोसी की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। घोसी की सीट राजनीतिक तौर पर और इतिहास की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है और बड़ी अहम है। लखनऊ की हुकूमत पर कौन काबिज होगा, इसमें घोसी सीट की पहले बड़ी अहम भूमिका हुआ करती थी। और आज भी घोसी सीट पर लखनऊ में बैठे दिग्गजों की आत्मा बसती है। इसलिए घोसी की सीट पर कब्जा करने की मुहिम में लखनऊ वाले अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जान लगा देते हैं। क्या है ऐसा घोसी की सीट में और क्यों उसके सब पीछे पड़े रहते हैं, क्यों इसके लिए सब जान देना चाहते हैं? कारण, बहन भाइयों, घोसी की सीट में इस बार फिर तय होने जा रहा है कि 1.5 साल के बाद भी और इंडिया अलायंस बनने के बाद अब उत्तर प्रदेश में एनडीए यानी बीजेपी और पीडीए इंडिया अलायंस दैट इज समाजवादी पार्टी, इनके दोनों के बीच की राजनीतिक स्थिति क्या है। दोनों की ताकत बढ़ी या घटी, जनता किसके साथ है, ये भी स्पष्ट होगा। और इस उपचुनाव के बहाने इंडिया अलायंस और पीडीए का एक टेस्ट भी हो जाएगा। और एनडीए भी दिखा सकती है कि 9 साल के केंद्र के शासन और 6.5 साल के उत्तर प्रदेश में हुकूमत के बाद भी उसका एक बाल बुलंद है। जनता के बीच उसके राजनीतिक क्षमताओं में कोई कमी नहीं है। और इस घोसी सीट के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं दारा सिंह चौहान, पूर्वांचल के बड़े नेता। पिछड़े समाज में एक बिरादरी है, लोनिया बिरादरी, उसके बड़े नेता हैं। शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जहां गए न हो। बीएसपी से सफर शुरू करते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, सपा होते हुए फिर बीजेपी में है। बीजेपी को उनकी दूसरी एंट्री है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दारा सिंह चौहान अपने क्षेत्र के, अपने समाज के एक बेहतरीन नेताओं में गिने जाते हैं, अच्छे नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन इस बार दारा सिंह चौहान की इज्जत फंस गई है। कारण क्या है कि अभी तो साइकिल से जीत के आए हैं, अभी इस्तीफा दे दिया, अब कमल पे वोट मांगने जाएंगे। जनता के मन में इनके लिए प्रश्न होगा। उस ब्लॉक को निकालने के लिए इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी का कमिटेड वोट बैंक तो इनके साथ होगा, उनकी अपनी बिरादरी भी इस बार उनके साथ कितना खड़ी होती है यह भी स्पष्ट होगा। क्योंकि दारा सिंह चौहान की राजनीतिक इज्जत पहली बार पूरी तरह से दांव में लग गई है। या तो जीते तो उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, सौगात और इनामों की बरसात। हारे, राजनीतिक कैरियर शून्य। क्यों? इस्तीफा देकर जा रहे हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी को। 24 का चुनाव सामने है। दारा सिंह जीतते हैं आसमान पे, दारा सिंह हारते हैं, राजनीतिक कैरियर खत्म। इसलिए इस बार का चुनाव दारा सिंह चौहान के लिए तो जीने मरने वाला बन गया है। अब ये कैलकुलेटेड रिस्क उन्होंने लिया है। अब ये देखना पड़ेगा कि इस रिस्क को स्थानीय घोसी की जनता कैसे लेती है। हम इस पर आज खुली चर्चा करेंगे। 2 और विषय जिनका मैंने जिक्र किया, प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन घोसी का चुनाव बहनों भाइयों इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और वैसे हर चुनाव यूपी में महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो प्रधानी के ही चुनाव क्यों ना हो, चाहे वो नगर पालिका के ही चुनाव क्यों ना हो या उपचुनाव क्यों ना हो। इस बहाने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को भांपने में कामयाब होता।
एक असेसमेंट जाता है कि जनता किधर जा रही है, पब्लिक की सोच क्या है, उसका विजन क्या है, वो किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है या उसके मन में क्या चल रहा है। ये चुनाव सिर्फ दारा सिंह चौहान या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह का चुनाव नहीं है। सुधाकर भी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, 2 बार इसी सीट से विधायक रह चुके हैं और पिछली बार भी जीते हैं 2020 के उपचुनाव में, तो भी 1700 वोट से हार गए थे। इस बार तो खैर सपा ने दारा सिंह चौहान को ही टिकट दिया था, तो सपा ने अपने पुराने आदमी पे दांव लगाया सुधाकर सिंह पे। लेकिन जो जातिगत इक्वेशन है और पीडीए का अलायंस है, इसका भी एसिड टेस्ट इस चुनाव में हो जाएगा। तो आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो गई है। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं, उनका अपना सामाजिक प्रभाव है और बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम कर रखा है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की आज प्रशासनिक जो कार्यक्षमता है, जो उपलब्धियां हैं, इन सबके कारण संख्यात्मक कौशल से हमें पूरा भरोसा है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री घोसी के चुनाव में होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलने जा रहा है। दारा चौहान यदि एक बार किसी पार्टी से नहीं लड़ते हैं, 7 बार दल बदल चुके हैं। उनका यही काम है, केवल दल बदलना, इस दल से उस दल में जाना। इसको देहात में मेला घूमनी कहते हैं। लेकिन पार्टी को उन्होंने धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया है। इस बार जनता उसका बदला चुकाएगी और कार्यकर्ता भी चुकाएंगे। तो बहनों